अब हम देखने वाले हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, ठीक है। करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, आप जानना भी चाहते होंगे आपके पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है, हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है। कोई भी देख सकता है ना इस रीडिंग को, मैरिज वाले हो, मैरिड वाले हो, एक्चुअली नो कांटेक्ट में हो, क्रश वाले हो, जो भी हो, लव में हो ना, बस अपने पार्टनर के करंट फीलिंग्स आप देखना चाहते हो, उनके सोच, उनके सिचुएशन, उनकी कंडीशन, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसी को लेकर आज मैं करने वाली हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, और पूरे लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम क्या करेंगे ना, हैंड रिटन मैसेज निकालेंगे जो उनके दिल की बात होगी। और क्या बोलूँ, टाइमलेस है। जब भी इस वीडियो तक आप आते हो, जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है, उस वक्त ही या उस वक्त से ही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करेगी ही। ओके, इसी के हिसाब से मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। चलिए चेक करते हैं। पहले डीप इनसाइट में जाकर हम देखने वाले हैं उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, सेपरेशन में भी हो ना तो देखना तो लाजमी है। और जब नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ऐसी कंडीशन में पार्टनर की करंट फीलिंग्स शहद की तरह काम करती है, मेडिसिन की तरह काम करती है। क्योंकि बात तो होती नहीं है, स्टॉक तो कर ही लेते होंगे, लेकिन जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नहीं मिल पाती। देखो, कोई शेयर करने आया है मच्छर, ये देखो, देख रहे हो, घूम रहे हैं अभी से। टॉरस वृषभ राशि वाले के पार्टनर के पहले ही क्या ही कार्ड, कॉफिन। बड़ा डेंजरस कार्ड है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि कॉफिन लिखा हुआ है। इसमें है न्यू बिगिनिंग, ठीक है, लिबरेशन, रिबर्न। रिबर्न मतलब अब जैसे कि हम टैरो में देखते हैं ना डेथ के कार्ड, उसमें क्या छुपा होता है, उसमें न्यू बर्न भी छुपा रहता है, न्यू स्टार्ट भी छुपा होता है, और एक न्यू साइकिल भी छुपा होता है। बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है, ठीक है। किसी चीज़ का अगर अंत होता है वहीं से शुरुआत भी होती है, ठीक है। तो ये एंडिंग तो है कॉफिन, लेकिन इसके साथ क्या है, शुरुआत भी है। कॉफिन का पहला कार्ड है। हो सकता है कुछ चीज़ें एंड करके वो अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, और इन्फॉर्मिंग यू, ठीक है। देख लो, लव कॉल आपसे, आप कैसा फील कर रही हो इस वक्त, आप बताओ। जिस तरह से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आ रही है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें उनके दिल दिमाग में चल रही है कि वो एक्सप्रेस करे लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ लव, इन्फॉर्मिंग यू, सारी चीज़ें उनके दिल दिमाग में चल रही है आपके लिए, ठीक है। सारी चीज़ों को मिस कर रहे होंगे ना। डेथ, अभी डेथ की बात कर रहे थे हम, डेथ आ गई। इसमें क्या है, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, वॉट डेड इज डेड। देख रहे हो क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से इनकी थिंकिंग चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा क्या ट्रॉमा, बहुत बड़ा ट्रिगर इनको पहुंचा, इनके ईगो को हो गया हर्ट। अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं, सारी चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं, यार कैसे हम बातें किया करते थे, कैसे एक्सप्रेस किया करते थे, कैसे हम लव के बारे में सोचा करते थे, कैसे फ्यूचर डिज़ाइन किया करते थे। हमारे ख्यालों में हम दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, हमारे बच्चे हो गए थे, हमारा घर था, साइड में 2 डॉगी थे तमाम तरह की चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें आपके साथ हुई। अब सोच रहे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो शुरुआत की जा सकती है क्या दोबारा, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपके मन में भी ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, यार क्या पता फिर से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अबंडेंस, देखिए इस वक्त वो चाह रहे हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर चलना। अब समझ में आया कि वो स्टार्ट कहाँ करना चाह रहे हैं। उनको चाहिए मनी, उनको चाहिए लग्जरी लाइफ, उनको चाहिए लाइफ में सारी चीज़ें। वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिसिंग्स। ओके,
वो चाह रहे हैं कि अब मुझे मनी माइंडेड बनना है और इतना अमीर बनना है, इतना बड़ा बन जाना है या बड़ी बन जाऊंगी कि अपने पार्टनर को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या हो गई हूँ या क्या हो गया मैं। देखो तुमने छोड़ा या तुमसे मैं सेपरेशन करके चली गई, मैं दोबारा कोशिश की आने के लिए लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत बड़ी बन के दिखाऊंगी, बहुत बड़ा बन के दिखाऊंगा। ऐसी चीज़ें चल रही है, ठीक है। अमीर बनकर आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वो, ठीक है। देख लो, ऐसे ऐसे तो पार्टनर है। पैसन, अब पैसन भी है, या तो ये अमीर ही बन ले या तो पैसन ही दिखा ले। पैसन भी किस तरह का? इंटेंस लेवल का, केमिस्ट्री स्पार्क, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्तों में ना लव नहीं है, सारी चीज़ें हेर फेर वाली चीज़ें, ठीक है। कंपटीशन, ईगो। अगर देखो लव है तो उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है, ठीक है, कि हमने एक्सप्रेस कितना किया, हमने मैसेज कितना किया, हमने कितना सोचा है, कितना इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे को दिया करते थे। क्या कर रहे थे? प्यार कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे? रिपोर्टिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग। बॉटम में क्या है? द बटरफ्लाई, ये भी चेंजिंग के कार्ड होते हैं ना। इन्वॉल्विंग एंड ग्रो, नेक्स्ट फेस, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। अब कॉफिन, डेथ और पास्ट, रिलीज करना चाह रहे हैं पास्ट को। जो इंसान भूलना ही चाहता है, सोच ही लिया है कि भूलना ही है, तो यार बता किसको रहा है? भूलना है तो भूल जाओ, ठीक है। ज़बरदस्ती प्रेशर बना के कोई चीज़ें करोगे, बैकग्राउंड नॉइस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती हल्ला करने के बाद ही कुछ चीज़ें होती है क्या? शोर शराबा करके कि हम भूल रहे हैं, सुन लो तुमको भूल रहे हैं। ऐसे बोलने वाले इंसान कभी भूलते हैं क्या? आप बताओ। और चीज़ें न्यू स्टार्ट हो रही है तो कुछ अच्छे काम करते हैं, ठीक है। मानती हूँ कि अबंडेंस चाहिए लाइफ में, लेकिन कैसे अबंडेंस? मनी को लेकर, मनी चाहिए। प्यार भी ढंग से नहीं चलाया गया, रिश्ते ढंग से नहीं चलाए गए, ये आपके लिए भी बोल रही हूँ। रिश्तों में पैसन कहाँ आता है? दो लोगों के बीच में प्यार ना होकर अट्रैक्शन, लस्ट, डिजायर, ये सारी चीज़ें। शुरू में लगा कि हाँ प्यार है, फ्यूचर देखेंगे, सारी चीज़ें, बातचीत, सारी चीज़ें हो गई, सारे सपने देख ली, सारे सोच विचार में आपस में कन्वर्सेशन में आपने पूरी ज़िंदगी जी ली। लव स्टोरी में तो थे ही नहीं, आप तो डायरेक्ट हस्बैंड वाइफ बने हुए चल रहे थे ना रिश्तों में। कहाँ गया वो हस्बैंड, कहाँ गई वो वाइफ? पूरी चीज़ें ख़याली पुलाव पकाए गए सिर्फ अट्रैक्शन के ग्राउंड पे, ठीक है। अब किसी एक को चाहिए कि बहुत अमीर बनना चाहता हूँ या बहुत अमीर बनना चाहती हूँ और उसको दिखाऊंगी मैं कितना बदल गई हूँ, कितनी अमीर हो गई हूँ या अमीर हो गया हूँ। ये लव स्टोरी लग रही है क्या? ऐसे आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स, इनके एनर्जी को मुझे देख के लग रहा है कि बात कहीं कुछ बन नहीं रही है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में है इस वक्त, ठीक है। और कोशिश तो कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप भी सोच रहे हो क्योंकि आप इनके नेचर बिहेवियर से वाकिफ़ हो और आपको पता है इस इनके रग रग से आप वाकिफ़ हो कि ये घुमक्कड़ किस्म के गर्ल्स हैं या बॉय है, जो भी हो। इनकी लाइफ स्टाइल आपको अच्छे से पता है। कॉफिन के नीचे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप। देखिए क्या है, प्यार आप करते थे, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की गई, ठीक है। आपको हमेशा रिजेक्शन या डोमिनेट किया गया, ठीक है। लव कॉल के नीचे है मून, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लॉस इसलिए नहीं हुआ है कि आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हो गई या जो भी मसला हुआ होगा या हस्बैंड वाइफ जिस भी कंडीशन में चल रहे होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अलग ही हो गए होंगे। जो मैरिड वाले हैं उनके बीच ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो शो कर रही हैं कि किसी एक का प्यार मिसिंग है और वो बहुत अकेला अकेला रहता है। कभी ना कभी वो अपने ब्रेकडाउन को हील करने के लिए अपनी मदर के यहाँ चली जाती होंगी या फिर अपने मदर को बहुत मिस करती होंगी। उनको अपने मदर फिगर की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी, ठीक है। मेल फीमेल को भी हो, मदर की ज़रूरत मेल को भी पड़ती है और फीमेल को भी। जब वो ज़्यादा दुख में होते हैं तो माँ के अलावा और कोई नहीं होता है कि उसको संभाल पाए, ठीक है। अब डेथ को क्लैरिफाई क्या करेगा? टू ऑफ सोर्ड्स,
वही मैं बोल रही हूँ ना, अगर एंडिंग करनी है तो कर ही लो, हल्ला शोर शराबा करके कौन बता कर जाता है कि अरे हम तो क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर दिया, अब तो हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, अब तो हम पैसे कमाएंगे, ऐश करेंगे, अमीर बनेंगे, फिर दिखाएंगे उसको, उसके घर के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुमाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, दिखाएंगे हम कितने अमीर है, चाहे वो दूसरे की गाड़ी ही क्यों ना हो, उसको अपना बनाकर शो करेंगे, चाहे सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, सारी चीज़ें हम अमीर बनकर दिखाएंगे, बन जाना KGF के हीरो या हीरोइन जो भी हो कैरेक्टर, ठीक है। और अपने पार्टनर को दिखाना, क्योंकि आपके लाइफ में और कुछ तो रहा नहीं, आपके पार्टनर ही आपके लाइफ में मकसद थे जीने के, आपका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, ना आपकी कोई डेफिनेशन है लाइफ की, सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। अब वो जैसे जैसे करेंगे आप उनको वैसे वैसे सबक सिखाओगे, ठीक है, यही कर रहे हो ना। 7 अप कप, अबंडेंस के नीचे है 7 अप कप, ठीक है। देखो, पैसे कमाने के लिए सोर्सेस तलाश तो रहे हो आपके पार्टनर, और वो ये भी सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, आप इतने अबंडेंस लग्जरी लाइफ कैसे जी रहे हो, क्या हुआ आपकी लाइफ में, क्या आप उनको भूल गए, इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, हर तरफ आप ग्रोथ कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई मेरे अलावा कि आप उनको सोच भी नहीं रहे हो, ना अटेंशन दे रहे हो, कहीं पे किसी भी तरह का कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहे हो, जैसे कि पोस्ट नहीं करते हो, बिल्कुल क्या हो गया, डिटैच हो चुके हो, कहीं से कोई खबर मिल नहीं रही, क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, वो जानने के लिए परेशान हो रहे हो, ठीक है। वो जानते थे कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर ही लोगे, तो उनके ख्यालों में चल रहा है कन्फ्यूजन, इल्यूजन, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ सेट हो गई, सब कुछ मिल गया आपको, करियर में मिल गया, लाइफ पार्टनर मिल गई, मैरिज हो गई, घर बंगला गाड़ी सब खरीद के ऐसो आराम से जी रहे हो, ठीक है। कहाँ आप उनको इतना टूट कर प्यार किया करते थे, इतनी केयर करते थे, छोटी छोटी चीज़ों पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, केयर किया करते थे, वो केयर किसी और को तो नहीं मिल रहा है, वो सोच सोच कर ना इनका हो रहा दिमाग ख़राब, और मून की एनर्जी में चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो मिस कर रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू, तो ये सारी चीज़ें अब पहाड़ा पड़ रही हैं ये, या पढ़ रहे हैं। पैसन के नीचे है हर्मिट, मुझे ना ये सबसे गंदा लगता है। पहले आप हर्मिट मोड में नहीं रहोगे, पहले आप सीरियस नहीं रहोगे, पहले आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं करोगे, पहले जितना सत्यानाश करना है अपना, जितने वैसे दरिंदे बनना है रिश्तों में, ठीक है, वो बनोगे, बाद में ये संत महात्मा बनोगे और अपने आप में सोचोगे कि मेरा अस्तित्व क्या है। पहले क्या कर रहे थे, पैसन में आके कर क्या रहे थे, एक दूसरे को लस्ट की तरह यूज कर रहे थे। आपके लिए भी बोल रही हूँ, जब तक आपकी सहमति ना हो या आप अनुमति ना दो, हिंट ना दो, लिफ्ट ना दो, तो कोई बाहरी इंसान आपके साथ कोई कैसे क्या कर लेगा बताओ, ठीक है। किसी भी इंसान को किसी भी इंसान का इंटेंशन पता चल जाता है कि वो इंसान लव में है या फिर डिजायर में है। लव करता है, वो भाप लेता है इंसान, किसी के साथ कुछ भी होता है ना, महसूस हो जाता है कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है। पैसन में दोनों थे, ठीक है, केमिस्ट्री बनी नहीं, बनी तो एक स्पार्क वाली चीज़ें, फायर वाली चीज़ें, अट्रैक्शन कभी प्यार हो ही नहीं सकता। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, प्यार था ही नहीं, कैसे होगा प्यार, प्यार होता तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, ऐसे नहीं होती है। प्यार में किसी को भी तरक्की को देखकर वो इंसान खुश होता है, ठीक है, बदले नहीं लेता। अब हर्मिट मोड में चले गए, क्वीन ऑफ कप, बॉटम में क्वीन ऑफ कप, इधर आया किंग ऑफ कप, एक दूसरे के प्यार को मिस करते हो, दोनों की हालत ऐसी है, ऐसा नहीं बोल रही हो आपके पार्टनर की कंडीशन ही ऐसी ख़राब है, आप दोनों पैसन में थे, दोनों अट्रैक्शन में थे, चीज़ें जिस तरह से शुरू हुई उसी तरह से ख़त्म हो गई, और रिश्तों में जो है इस वक्त वो है तो छत के नीचे, लेकिन वो पैसन तो पैसन ही है ना, उसमें प्यार था कहाँ। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि रियलाइज़ होने के बाद पता चल रहा है कि वैल्यू क्या है, ठीक है, सब कुछ खो देने के बाद पता चल रहा है कि वैल्यू क्या थी। अब दोनों के दिल में प्यार की वैल्यू पता चल रही है, कैसे, जब चीज़ें एंड हो गई। देखिए, एक घर में भी रहते हैं ना, तो भी इंसानों के अंदर में बाहर से लगता है कि बहुत खुशहाल घर है, बहुत अच्छी खासे चल रहे हैं चीज़ें, बीवी बच्चे सब रहते हैं, लेकिन इमोशनली जो टच होती है ना,
और लव केयर वो सब मिसिंग होती है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे के दिल में जगह बनाकर लंबे समय तक टिकना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। आजकल बहुत मुश्किल है, आजकल के ज़माने में ऐसे परिवार को देखना, ऐसे जोड़े को देखना, ऐसे न्यू कपल को देखना। हाँ, क्राइम अगर बोलो तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे जो डरावने, काफ़ी डरावने से होते हैं, ठीक है। मैसेज लेती हूँ। देखिए, प्यार में हो दोनों, अब महसूस कर रहे हो प्यार, अब आपके दिल दिमाग में और उनके भी दिल दिमाग में चल रहा है, अब उनको सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है, ठीक है। उनको आपकी कमी महसूस हो रही है, इक्वली दोनों को हो रही है, ठीक है। दोनों चाह रहे हो कि वो करे कॉल या आपको एक हिंट दे दे, आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से दोनों उलझे हुए हो। दो दोनों को लग रहा है, एक दूसरे को लग रहा है कि वो आगे बढ़ गया होगा, आपको लग रहा है वो बढ़ गया होगा, वो बढ़ गई होगी, जो भी हो जेंडर के हिसाब से लीजिए। चलिए मैसेज देखते हैं क्या चल रहा है। 1 ऐसा रखती हूँ। गजब गजब की स्टोरी, गजब गजब का प्यार, बढ़िया है। 2 आ रहे थे, ले लेते, 2 ही आ रहे थे साथ में। पढ़ती हूँ मैसेज, दोनों का म्यूचुअल आ सकता है ना। डिवाइन इंटरवेंशन थी, मतलब दैवीय हस्तक्षेप थे। जो यूनिवर्स होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो उन्होंने आपके रिश्तों में ही हस्तक्षेप डाला। अगर नहीं डालते तो कुछ बड़ा हो जाता, बुरा, जिससे आप दोनों को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। उन्होंने समय रहते आप दोनों को सेपरेट किया ताकि आप दोनों सेफ रह सको और अपने सही रास्ते पर आ सको, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आप इंटेंस तरीके से बढ़ रहे थे, पैसन की तरफ बढ़ रहे थे, रिवेंज ले रहे थे, एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मिसिंग थी जो लव में होनी चाहिए थी, वो सारी नहीं थी। इसलिए आप दोनों को सेपरेट कर दिया गया। क्योंकि हो सकता है जो टाइम आपका कैरियर बनाने के लिए होगा, जिस टाइम में आपको कुछ और करना होगा, उस टाइम में आप क्या कर रहे थे, आपस में पैसन में थे, डिजायर में थे। मतलब समय का सदुपयोग, लाइफ का सदुपयोग और एक दूसरे को चीट करने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर प्यार दोनों का सच्चा होगा, अगर आपने हील किया, अगर आपने रिश्तों को हील किया, लगता है कि हाँ एक होना चाहिए, तो डिवाइन आपको फिर से यूनियन करा सकते हैं। देखा जाएगा आप दोनों का प्यार कितना सच्चा है, ठीक है। सबक दोनों को मिल रही है, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर को ही मिल रही है, आपको भी मिल रही है, ठीक है। अगर मैरिज वाले होंगे, उनको कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे अपने रिश्तों को लेकर, तो दोनों को अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, ठीक है। पुराने पलों को याद करता हूँ या करती हूँ, बेशक याद तो कर रहे हो, दोनों कर रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरे पास वापस आओगी। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का कॉल का भी वेट कर रहे हैं, वो उसका कॉल आ जाए या उसका आ जाए, ऐसे 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 ऐसे। मैं आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ, जो भी हो, मैंने बहुत जोड़ दिया, ठीक है। प्यार तो बहुत है, इसलिए किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप दोनों जोड़े आए, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया बहुत। अब मैं चाहती हूँ बहुत प्यार करो और यूनियन हो। इस बार यूनियन हो तो एक स्पिरिचुअल तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्लीज़ मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ, सॉरी। देखिए, गलती दोनों की है, ठीक है। और अब नीचे देखो, आई लव यू। प्यार है इस वक्त, बहुत प्यार है इस रिश्ते में। अब मैं इमोशनल हो जाऊंगी, मुझे रोना नहीं है इसको देखकर। आई लव यू। चलो इसी के साथ रीडिंग करते हैं एंड आपके लव लाइफ में चल क्या रहा है टॉरस, बताइए मुझे। कितना मैच हो रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बताओ। ओके, चलिए रखती हूँ। सॉरी, मैं फ़ोन नहीं कर रही हूँ, मतलब फ़ोन ऑफ कर रही हूँ, कुछ और रीडिंग करनी है ना, नेक्स्ट जो